जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजिंग ने कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर 3-6 ट्रायल को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। मोली उन खून की उल्टियां निकाल रहा था और शाओजिंग उसे कमजोर दिखाकर ढेर सारा पैसा छापने लगा। बेचारा एल्डर वांग तो शाओजिंग के इस ड्रामे को पहचान ही नहीं पाया, जिसके चलते वो पूरी तरह से कंगाल हो गया था। उसका सारा पैसा और ट्रेजर शाओजिंग के पास जमा हो गया, इसलिए अब वो भी शाओजिंग के साथ बदला कैसे लिया जाए इसकी प्लानिंग बनाने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट डीप फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शुआन को खत्म करने के लिए एक पाइथन उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर शुआन बड़ी ही तेजी से उसे ब्लास्ट कर देती है। हालांकि यांग नाम के बंदे ने उस पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए थे, तो शुआन बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। वो बंदा उससे कह रहा था कि जल्दी से वो पैसे हमारे हवाले कर दे, तो शुआन उसके चमचों पर अटैक करते हुए कहने लगी कि ये सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी भर की कमाई है, जो कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली। अब शुआन वहाँ से भागने की फिराक में थी कि तभी वो बीस्ट से निगलने की कोशिश करता है, मगर तभी उस बीस्ट पर अटैक हो गया। दरअसल शुआन की फ्रेंड्स वहाँ पर पहुंच चुकी थी और अब इन दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इधर अपने दोस्तों को फाइट में बिजी कर शुआन वहाँ से भागने लगी। वो कह रही थी कि बस थोड़ी देर तक इन्हें बिजी रखो, तब तक मैं ये पैसे सेफ जगह रख के आती हूँ। हालांकि शुआन के सामने डाओ चेन पहुंच गया था। वो तुरंत ही अपने डिमोनिक हैंड में शुआन को जकड़ लेता है। यहाँ पर शुआन शाओजिंग को आवाज देने लगी, तो शाओजिंग ने उस पर अपनी एनर्जी से एक जोरदार ब्लास्ट करते उस बंदे को जमीन पर पटक दिया। साथ ही साथ शुआन को भी आजाद कर लेता है। यहाँ पर शाओजिंग तो ऑलरेडी इस बंदे पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि पिछली बार शाओजिंग ने इसे खत्म किया, मगर फिर भी वो जिंदा बच गया था। वहीं पर शाओई ने लिंगशाओ सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी, जिससे कई सारे लोग घायल हो गए थे। मगर यांग शाओई के अटैक्स को काउंटर कर लेता है। वो समझ गया कि इन लोगों ने तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैप सेटअप करके रखा था, अब तो यहाँ से भागने में ही उसकी भलाई होगी, इसलिए यांग तुरंत ही वहाँ से दफा हो जाता है। शाओई डाओचेन से कहने लगी कि आज मैं तुझे खत्म करके मेरे अंकल शाओ को ऑनर करूंगी, तेरी वजह से ही वो मारे गए थे। तभी शाओजिंग कहने लगा, मेरी जान, आज ये बंदा जरूर से मरेगा, बस मरने से पहले मैं इसे अंदर बाहर से चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो इसने हमें धोखा दे दिया था। जो सुनते साथ ही डाओचेन अपनी एक ईवल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम लोग बेवकूफ हो जो मुझे मारने के सपने देख रहे हैं। तुम चाहे अपने जैसे 100 और कल्टीवेटर ही क्यों ना बुला लो, तुम कभी मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। यहाँ पर उसने अपनी ईवल पावर से एक परिंदे को समन कर लिया था, मगर शाओजिंग काफी आसानी से उसे धुएं में उड़ा देता है, जो देखकर डाओचेन को भी टेंशन आने लगा। शाओजिंग उससे कह रहा था कि तुम इमॉर्टल अलायंस के चमचे हो, क्यों सही पहचाना ना, और तुम हमारे लिंगशाओ सेक्ट पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे, मगर पावर्स के नाम पर तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तो डाओचेन तुरंत ही उस पर फायर बॉल से अटैक करने लगा। शाओजिंग कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। 15 साल पहले तुमने ज़ोंगज़ाओ स्टेट का स्टार हॉल डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो भी सिर्फ एक रात में। क्यों सही कहा ना मैंने। अब ये बात जियान ने भी सुन ली थी। आज तक किसी को ये पता नहीं चला था कि स्टार हॉल को डिस्ट्रॉय किसने किया, मगर अब उन्हें जवाब मिल चुका है। डाओचेन शाओजिंग से कह रहा था कि जो भी लोग मेरे बारे में जान जाते हैं उन्हें फिर मरना पड़ता, शायद आज तुम सभी को खत्म करना पड़ेगा। वैसे तुमने बस स्टार हॉल का बताया, मैंने तो नानझाओ की वांगचुन वैली और डोंगझाओ का टियानियो पवेलियन भी ऐसे ही बर्बाद किया था। वहाँ के सारे कल्टीवेटर्स हमारे इमॉर्टल अलायंस के हाथों बुरी तरह से मारे गए थे, और अब वही सेम हशर तुम्हारे लिंगशाओ सेक्ट का भी होने वाला है। साथ ही डाओचेन ने इन लोगों पर जबरदस्त अटैक किया था, मगर शाओजिंग उतनी ही तेजी से जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर चुका, जो देखकर तो डाओचेन काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही उसके पीछे मौजूद पेड़ पर भी आग लग गई थी, तो ग्रेट फैक्शंस के तीनों एल्डर फटाफट से बाहर आ गए। दरअसल इन लोगों को शाओजिंग ने यहाँ पर छुपा के रखा था। अब शाओजिंग उनसे कहता है कि चलो, मेरे ख्याल से आप सभी ने इसकी बातें सुन ली होगी। इसकी इमॉर्टल अलायंस ने कई सारे फैक्शंस का खात्मा कर दिया। तभी एल्डरली और डाओचेन से गुस्से में कहने लगे कि जिस वांगचुन वैली के मास्टर को तूने मारा था वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर था, तेरी लालच की वजह से वो मारा गया, इसलिए आज हम लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर डाओचेन कहने लगा कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों को रास्ते से हटाना पड़ता है, मैंने जो भी किया वो हमारी अलायंस के लिए बिल्कुल ठीक था। जो सुनते साथ ही शाओजिंग तालियां बजाने लगा। वो कह रहा था, डाओचेन तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, अब तेरी इन बकवास बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। इधर ये तीनों ग्रेट मास्टर्स डाओचेन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी डाओचेन ने उन पर कई सारी इवल बॉडीज से हमला कर दिया। डाओचेन को लग रहा था कि वो आसानी से इन लोगों को हैंडल करेगा, मगर तभी शाओजिंग ने सीधे उस बंदे के हाथ पर वार कर दिया। साथ ही साथ शाओजिंग के खतरनाक सोड इंटेंट से बनी हुई तलवारें डाओचेन को पियर्स करते हुए सीधे जमीन पर पटक देती
होती है। इधर शाओई और उसके दोस्तों ने डाओचिन के भेजे हुए सभी इवल बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और अब शाओचिंग डाओचिन के पास आ जाता है। डाओचिन उससे कह रहा था कि हमारी इमॉर्टल अलायंस की जासूस हर एक फैक्शन में मौजूद है, इसलिए अगर तुम मुझे खत्म करो तो मेरी इमॉर्टल अलायंस तुम्हारी लिंगशाओ सेक्ट का नामो निशान मिटा देगी। जो सुनते साथ ही शाओचिंग कह रहा था, भाई क्या जबरदस्त धमकी दी यार तूने, मुझे तो अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा। जिसके बाद वो एक ही लात में डाओचिन को काफी दूर घसीटते हुए शाओई के पास पहुंचा देता है। यहाँ पर शाओई को देखते ही डाओचिन इन लोगों से मदद मांग रहा था और उतने में ही शाओई ने अपनी तलवार सीधे उस बंदे के आर पार घुसा दी। वो कहने लगी, अंकल मैंने आपका बदला ले लिया है। मगर तभी शुआन पीछे से आकर उसे बता रही थी कि मैंने सुना है वो लोग जल्दी मरते नहीं, तो अपनी तलवार 2-4 बार और घुसा दे मेरी बहन। जो सुनते साथ ही शाओई ने एक बार फिर से अपनी तलवार डाओचिन में घुसा दी थी। जो देख एल्डर लियो पैनिक होकर एल्डर टोंग से कह रहा था कि लड़कियों से पंगे लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता। देखो ये बंदी कितनी ज्यादा मासूम दिखती है मगर उतनी ही ज्यादा खूंखार निकली। मगर तभी ये लोग देखते ही कि डाओचिन की सोल तो वहाँ से भाग रही है और शाओई के हाथ भी नहीं लगता। मगर शाओचिंग उसके सामने आ चुका था। वो अपने एक ही फिंगर स्ट्राइक से उसे शीशे जैसा तोड़ देता है। मगर वो बंदा दोबारा से अपने फॉर्म को रीशेप करके वहाँ से भाग निकला। ये देखकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। शाओचिंग कह रहा था कि ये तो एंशिएंट टाइम्स की सबसे पुरानी 3 कॉर्प्सेस टेक्निक है, मगर पता नहीं ये इस घोचू के पास कहाँ से आ गई। और अब शाओचिंग उसे अपनी पावर की मदद से दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है। डाओचिन उससे पूछ रहा था कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। आज से 1000 साल बाद तुम उन लोगों में शामिल होगे जिन्होंने मुझे खत्म किया था। ये सब सुनकर तो डाओचिन के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाओचिंग को फ्यूचर के बारे में कैसे पता चला। वो इसके बारे में शाओचिंग से डिटेल में जानना चाहता था, मगर शाओचिंग ने इससे पहले उसे ब्लास्ट कर दिया। वो कह रहा था टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने के बाद ही आखिरकार खत्म करूंगा। अब डाओचिन दोबारा से अपनी सोल को जोड़ते हुए वहाँ से भाग निकला। साथ ही ये लोग किसी और को भी वहाँ से भागते हुए देख लेते हैं, तो समझ गए कि ये बंदा जरूर से डाओचिन का ही साथी होगा। तो ग्रेट मास्टर्स कहने लगे कि हमने उस दूसरे बंदे को भी दबोच लेना चाहिए। मगर शाओचिंग कह रहा था, ना अब तो मैं किसी के पीछे नहीं जाने वाला, मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तभी शुआनमेन पवेलियन की मास्टर शुआन भी शाओचिंग से कहने लगी कि हमें इमॉर्टल अलायंस की सच्चाई पता चल चुकी है। वो लोग सिर्फ राइचियस पाथ को फॉलो करने का ढोंग करते हुए मासूम लोगों की जान ले लेते। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये खबर पूरे शहर में फैला देता। जो सुनते ही शुआन के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि अब शाओचिंग डाओचिन के जिगरी दोस्त वांग पर निशाना साधने वाला था। इधर वांग को जब पता चला कि उसके इमॉर्टल अलायंस के काले धंधे सबको पता चल रहे हैं तो काफी ज्यादा भड़क गया। उसने तुरंत ही अपने असासिन्स को हुक्म दिया कि शाओचिंग और उसके सभी चमचों को खत्म कर दो। जिन्हें भी हमारी इमॉर्टल अलायंस के बारे में पता चला उन सभी को मौत के घाट उतार दो। जिस पर उसके चमचे कहने लगे, मास्टर ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब 1-2 नहीं बल्कि पूरी सिटी को ही हमारी अलायंस के बारे में पता चल चुका। बस उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं कि आप भी उस अलायंस में शामिल हो। जो सुनते साथ ही वांग ने तो शाओचिंग को गंदी गंदी गालियां देते हुए अपना टेबल ही तोड़ दिया। अब अगले सीन में हम जियान को देख पाते, जो कि शाओचिंग से कह रहा था कि इस बार तो तुमने काफी अच्छा काम किया है, फिर तुम खुद मास्टर से मिलने क्यों नहीं जा रहे। जिस पर शाओचिंग माइंड स्पेस से बता रहा था कि अगर मैं वहाँ गया तो मास्टर पहले तो अपना कप तोड़ेगा और फिर मुझे तोड़ेगा। जो सुनकर ही जियान को हंसी आ रही थी। शाओचिंग बता रहा था कि वो बुढ़ा तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है और मुझे देखते ही उसका तो बीपी हाई हो जाता। मुझे तो अब पूरा यकीन हो चुका कि वो बंदा मुझसे नफरत करता है। तो जियान कह रहा था, नाना ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मास्टर तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते, उनके लिए तो हम दोनों एकदम बराबर हैं। और फिर जैसे ही जियान ने दरवाजा खोला उस पर मास्टर का कप गिरता है और साथ ही साथ 4-5 गालियां भी सुनने को मिलती है। वो कह रहे थे, कुत्ते कमीने शाओचिंग दूर हट जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मगर जियान को सामने देखते ही मास्टर तुरंत ही शांत हो गए। जियान उनसे कह रहा था, मास्टर पता नहीं आप शाओचिंग पर इतना ज्यादा क्यों भड़कते हो, फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग शाओचिंग ने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि मास्टर कह रहे थे कि उस शाओचिंग की वजह से ही हमारा लिंगशाओ सेक्ट खतरे में पड़ गया और अब तुम भी उसकी साइड ले रहे हो। तो जियान अपने मास्टर को समझाता है कि लिंगशाओ सेक्ट और इमॉर्टल अलायंस के दरमियान क्लैश होना तो तय था, मेरे ख्याल से उनके साथ जंग करना ही हमारे पास इकलौता ऑप्शन है। हालांकि मास्टर ऐसा नहीं चाहते थे। वो कहने लगे कि इमॉर्टल अलायंस के पास ढेर सारे पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती अपनी साइड करवा लिया होगा और अगर हम उनके साथ बैटल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही घाटे में जा सकती। जिस पर जियान कह रहा था कि एक सच्चा योद्धा अपने बिलीव्स की खातिर मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, हमने कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
और अब हमें टियान पिक का सीन दिखाया गया जहाँ पर शुआन अपने सारे पैसों का बोरा लेकर लिंगशाओ सेक्ट से भागने की फिराक में थी, मगर उसके लिए उसे मेन गेट के सामने से गुजरना होगा। वो कहते हैं कि शाओचिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस डाउचेन को हरा नहीं पाया। अगर मैं यहाँ रुक गई तो ये फिर सीधे आत्महत्या होगी, इससे अच्छा तो मेरा इन सबसे दूर जाना ही सही रहेगा। मगर मेन गेट पर तो शाओचिंग और शाओई एक दूसरे के साथ मजाक करने में बिजी थे कि तभी उनकी नजर पड़ी शुआन पर। जैसे ही शाओई ने शुआन को आवाज दिया, वो बेचारी तो डर के मारे ही नीचे गिर गई, जिसके बाद वो एकदम नर्वस होकर इन दोनों से कह रही थी कि हाय क्या हालचाल। तो शाओई उसे एकदम कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि तुम मेन रोड छोड़कर यहाँ से क्यों जा रही हो, कहीं तुम रास्ता भूल तो नहीं गई। जिस पर वो थोड़ा सा पैनिक होते हुए बताने लगी कि टियानियो पिक काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए शायद मैंने गलती से गलत रास्ता ले लिया। यहाँ पर शाओचिंग को हंसी आ रही थी क्योंकि वो समझ गया कि शुआन यहाँ से भागने की फिराक में है। वो जानबूझकर उससे कहने लगा कि सेक्ट का रास्ता इधर से है, तो भला तुम उधर से क्यों जा रही। तो उसे कहने लगी कि मैं चांगजाओ सिटी जाना चाहती हूँ, वहीं पर मेरा घर है। तो शाओचिंग उससे कहने लगा शुआन तुम अकेली मत जाओ, वैसे भी मैं शाओई को उसी सिटी में कुछ सामान लाने के लिए भेजने वाला हूँ, तो तुम दोनों एक साथ चली जाना। हालांकि शाओई वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वो शाओचिंग को मस्का मारते हुए कहने लगी कि कल ट्रायल का आखिरी दिन है, तो जैसे ही फाइनल राउंड खत्म हो जाए हम दोनों चांगजाओ सिटी के लिए रवाना होंगे। हालांकि शाओचिंग उसे भगाने के लिए ऐसे ही बहाने बनाने लगा। वो कह रहा था कि सीनियर भाई जियान का ये हुक्म है कि तुम फाइनल्स देखने के लिए यहाँ पर नहीं रुकोगी। जियान का नाम सुनते ही शाओई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो जियान की बात टाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत ही कैरेज में जाकर बैठ गई। वहीं पर शुआन भी समझ गई थी कि शाओचिंग अपनी जूनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यहाँ से दूर भेज रहा, और अगर मैं भी उसके साथ गई तो सेफ हो जाऊंगी, इसलिए वो तुरंत ही शाओई के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। साथ ही वो शाओचिंग से कह रही थी कि शाओई की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर शाओचिंग कहते हैं हाँ मेरी जान मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। वेल ये ट्रस्ट लफ्ज सुनकर ही शुआन को खुद पर ही शर्म आने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शाओचिंग को छोड़कर जाने की फिराक में थी, इसलिए वो नर्वस होकर वहाँ से निकल गई। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही मोलियन शाओचिंग से मिलने पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मैंने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इन दोनों लड़कियों को सेफ रखना चाहते हो। चलो ये बात साबित हो गई कि तुम्हारे सीने में भी दिल है। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि मैं तुम्हें भी सेफ रखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो, वैसे भी यहाँ का माहौल अब काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है। हालांकि मोलियन ने जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि हमारी डील अभी तक पूरी नहीं हुई, तो उससे पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ पर शाओचिंग उससे कह रहा था कि अभी तक हमने जितना भी पैसा छापा है उससे तुम अपने डेमोनिक realm को दोबारा से रिबिल्ड कर पाओगे, तो फिर यहाँ रुक के अपनी जान जोखिम में मत डालो। जल्दी इमॉर्टल अलायंस हमारे सेक्ट पर अटैक करने वाली है। हालांकि मोलियन उसे बताता है कि 10 साल पहले जो भी हुआ था उसका बदला लेना अभी बाकी है, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ से कभी जिंदा वापिस ही ना जा पाओ। हालांकि मोलियन इसके लिए भी तैयार था। वो कह रहा था कि इमॉर्टल realm और डिमोनिक realm के दरमियान शांति कायम करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें कुछ भी करके इस मसले को हल करना ही होगा। यहाँ पर जियान ने भी इनकी बात ही काफी केयरफुली सुन ली थी। अब अगले ही दिन हमें अरीना का सीन दिखाया गया। सभी लोग मुकाबला देखने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र थे। वांग का चमचा यांग कह रहा था कि इस लो लेवल के डिमोनिक कल्टिवेटर को मारने के लिए मुझे अपनी एनर्जी का बस छोटा सा पोर्शन ही यूज करना पड़ेगा, और उतने में ही मोलियन अरीना में उतर गया। यहाँ पर वांग दिल ही दिल में कह रहा था कि आज मैं अपना सब कुछ दाव पर लगाते हुए इन लोगों को खत्म कर दूंगा। इतने दिनों तक ये कुत्ते मेरा बीपी हाई करते रहे, मगर अब बात हुआ। इधर यांग मुकाबला करने जाने वाला था कि तभी वांग उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि तुम ये फाइट नहीं करोगे, मोलियन को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। जो सुनते ही यांग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं इसे हरा सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मगर वांग ने तो ये काम अपने सर्वेंट को दे दिया था। वो बंदा अपना सिर झुकाते हुए अरीना की तरफ जाने वाला था कि इस यांग ने उसे रोक दिया। वो उससे कह रहा था कि तेरी उतनी औकात नहीं जो तू मेरी जगह ले, चल भाड़ में जा। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यांग के सीने के आर पार अपना हाथ घुसा चुका था, जो देखकर तो अरीना में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। शाओचिंग को भी ये बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और अब वो सीधे मोलियन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैशेस होने लगे, मगर मोलियन देखता है कि ये बंदा तो अपनी बेयर फिंगर से ही उसके सोड अटैक को काउंटर कर रहा। उसने बड़ी आसानी के साथ मोलियन के जबरदस्त हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देख मोलियन कहने लगा कि इस बंदे की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जरूर से इसने किसी स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया होगा। अब मोलियन एक बार फिर से अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए इस पर अटैक कर चुका था, मगर इस बार भी वो बंदा उसकी सोड को अपने हाथों से ही धर लेता है। जो देख शाओचिंग भी थोड़ा
सा कंफ्यूज हो गया और समझ गया कि ये बंदा तो युनझाओ के आयरन हैंड के नाम से फेमस है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बंदे ने भी इमॉर्टल अलायंस ज्वाइन कर ली, जबकि इसके पूरे फैक्शन को इमॉर्टल अलायंस ने ही डिस्ट्रॉय किया था। वेल, ये बंदा तलवारबाजी की तीसरी रैंकिंग पर होगा, इसलिए तो मोलियन के अटैक को इतनी आसानी से काउंटर कर रहा। इधर वो बंदा मोलियन की सोड को पकड़कर उसे काफी दूर फेंकते हुए कहने लगा कि 10 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होंगे। जो सुनते ही मोलियन समझ गया कि 10 साल पहले हुई जंग में इसी बंदे ने मोलियन पर वार किया था। अब वो अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि 10 सालों से जो नफरत हमारे दिलों में पनप रही है, आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने मॉर्टल शैटर इस टेक्निक का यूज करते हुए अपनी हेवी सोर्ड से उस बंदे पर हमला कर दिया, मगर उस बंदे ने इस हेवी सोर्ड के अटैक को भी ब्लॉक किया था, जो देखते ही मोलियन के तो होश ही उड़ गए। इधर उस बंदे ने मोलियन की हेवी सोर्ड को चकनाचूर कर दिया था। यहाँ पर शाओजिंग काफी केयरफुली इस मुकाबले को ऑब्जर्व करता है। उसे पता था कि मोलियन इस बंदे को हरा नहीं सकता, अब तो उसे खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इधर वो बंदा मोलियन पर मुसलसल हमले करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इन अटैक्स के चलते मोलियन का एक हाथ पूरी तरह से सुन पड़ गया था। तब तक वो बंदा उसके पास आकर कहने लगा कि तुम तो इन 10 सालों में जरा भी नहीं बदले, पहले भी तुम यूजलेस थे और अब भी वैसे ही हो। खैर, पिछली बार तो बच गया था, मगर इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला। और उतने में ही उस बंदे पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक से हमला हो गया। वली हमला किया था जियान ने। इधर शाओजिंग माइंड स्पेस से चिल्ला रहा था कि जियान, तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मैं इस बंदे को मारने वाला था। तो जियान उसे बताता है कि मोलियन इस बंदे को हैंडल नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आप हाल ही में इस सीरीज को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोलियन एक लड़की है, मगर ये सिर्फ शाओजिंग, जियांग और निंग को ही पता था। दूसरा कोई इस राज को नहीं जानता। शाओजिंग जियान से कह रहा था कि अगर तुम इस बंदे को खत्म करो तो ये कॉन्टेस्ट के रूल्स के खिलाफ होगा। सब लोग हमारे लिंगशाओ सेक्ट को गलत समझेंगे। जिस पर जियान कह रहा था, शाओजिंग, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो शाओजिंग कहने लगा, ना भाई, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। मैं तो बस इतना समझ गया हूँ कि शो ऑफ करने के लिए तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारते हो। इधर जियान ने बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी सोड घुमाते हुए इस बंदे पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वो कह रहा था कि 10 साल पहले की तुम्हारी मूव मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। जियान की इस मूव से वो बंदा बीच में से ही कट गया था और फिर वो ब्रूटली मारा जाता है। इधर वांग का प्लान वैसे तो फेल हो चुका था, मगर वो खुश है कि जियान सबके सामने आ गया। अब वो जियान को ह्यूमिलेट करने के लिए जानबूझकर सबके सामने बता रहा था कि जियान ने मैच में इंटरफेयर करते हुए रूल्स को ब्रेक किया है। अगर ये बंदा ऐसे ही किसी को मार सकता तो इससे हमें ये पता चलता है कि टियानियो पिक के लोग कितने बड़े गद्दार होंगे। लिंगशाओ सेक्ट से इन लोगों को हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर वांग के चमचे जियान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो जियान उन लोगों को भी घायल कर देता है, जो देखकर वांग ने तो यही अनाउंस कर दिया कि जियान इंसानियत का दुश्मन है। इसने डिमोनिक रॉल्म के कल्टिवेटर्स के साथ मिलकर हमारी ह्यूमन रॉल्म को धोखा दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमॉर्टल अलायंस के लोग इसे खत्म कर दे। जो सुनते साथ ही वांग के चमचे तुरंत ही उस पर अटैक करने कूद पड़े, मगर जियान अपनी एक ही स्ट्राइक में वहाँ पर इतना बड़ा धमाका कर चुका था कि वो लोग वहीं पर घायल हो गए। इधर वांग पर भी उसने अटैक किया था, मगर वांग उसे डॉज कर लेता है। अब जियान सबको बताने लगा कि इस टूर्नामेंट को हमारे सेक्ट में ही ऑर्गेनाइज क्यों किया था, इसके पीछे एक वजह है। इस कॉन्टेस्ट के नाम पर ये लोग पावर, पैसा और रेपुटेशन कमाना चाहते थे, लेकिन मैं हूँ जियान और मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मेरे टियानियो पिक को इस फाइटिंग में कोई दिलचस्पी है। जिसके बाद वो मोलियन की तरफ आगे बढ़ने लगा। जो देख शाओजिंग कह रहा था, हाँ भाई, अब 10 सालों के बाद मिल रहे हो तो तुम इसे कस के गले लगाओगे। इधर मोलियन भी खुश होकर कह रहा था कि फाइनली मैं तुमसे मिल पाया, मगर जियान ने तो अपनी सोड सीधे मोलियन के आर पार घुसा दी थी। जो देख सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जियान कहने लगा कि ये लोग मुझे धोखेबाज बुला रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं भी एक डीमन हूँ, तो ये स्ट्राइक बस मुझ पर लगे हुए इल्जामों को हटाने के लिए थी। इधर शाओजिंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला जियान ने अपनी ही दोस्त पर अटैक क्यों किया होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।